हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और टैरो की इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क करें, बट मैसेज करें, ना कि कॉल पे बात बाद में कर लेंगे हम। और रीडिंग में 15-20 मिनट से ज़्यादा की दूंगी नहीं, सॉरी गाइस हैं। और 10-15 मिनट में बहुत कुछ पूछने को मिल सकता है, ठीक है ना। पेमेंट मैंने श्रद्धानुसार रखी हुई है, ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं बस क्या। ओ गॉड, कोई याद कर रहा है कोई याद कर रहा है या फिर हाई प्रेस्टिस एम्प्रेस, क्या बात है वे। अपने ज्ञान का, अपनी कला का जलवा बिखेरने वाले आप। क्या बात है। पर लगता है आप थोड़े कंफ्यूज हैं। आपने अभी तक है ना पैसों की या किसी भी चीज़ की बड़ी तंगी झेली है। आपके बनते बनते काम बिगड़ते रहे हैं। काम अभी तक कुछ मतलब आपके सक्सेस हुए नहीं है। ऐसा नहीं है, सॉरी मेरा ये गलत होगा कहना, सक्सेस नहीं हुई। आप का संघर्ष होता है, आपकी मेहनत होती है, पर वो रंग ज़रूर लाती है और ये भी लाएगी। अभी तो आपकी जो दिक्कतें चलती आ रही हैं वो मनी से रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मनी आपके पास नहीं आ रही है। पैसे की जो ज़रूरत है ना वो पूरी नहीं हो रही है। आप हर काम में आजमा रहे हैं, कभी ये कभी वो। और ईमानदारी तो आपकी बड़ी अच्छी है, खैर ईमानदारी को नहीं छोड़ रहे हैं। ये मैं शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कार्ड दिखाऊंगी 2 ऑफ कप। और देखो ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, मुझे लगता है कोई आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर आपके कार्यों को बांधने के लिए स्पेल किया हो। भाई वो ना चाहते हो कि आप इस तरह से उनके सामने हो, क्योंकि वो डरते हैं आपके हिम्मत, आपके हौसलों से, आपके जो कर गुजरने की जो कला है ना आप में, वो उनकी मतलब हिला देती है उनको। ये आपके लव पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको पहले धोखा दिया। आपको समाज से लड़ते, परिवार से लड़ते या फिर अपने दिमाग से लड़ते हुए छोड़ दिया।
और आप इतने अंधेरे में चले गए, इतनी जीवन में अंधेरापन छा गया कि आपको सामने पड़ी हुई खड़ी हुई चीज़ें भी नज़र नहीं आई आपकी। देखो ये ब्रिज बिल्कुल सामने है, इसको अगर पार करें, 2 कदम की दूरी है, इसको अगर पार करें तो आपके पास सब कुछ है। लेकिन एक शख्स के पीछे आपने जीवन अंधेरे में मतलब बिताया। आप दिमाग से लड़ते रहे हो, क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, आएंगे कि नहीं आएंगे, सब रास्ते ब्लॉक हो गए थे आपके, क्योंकि आप नेगेटिव थे। तो फिर नेगेटिविटी हमेशा इंसान को घेरती है। जब इंसान अच्छी चीज़ें सोचता है तो उसका अच्छा होता है, और जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देखते हो, जब हमारा दिमाग ठीक नहीं होता, हम कुछ और चीज़ उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, तो हमारे घर में भी माहौल ख़राब हो जाता है। बाहर जाते हैं, उनसे भी चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। तो ऐसा जीवन आपका हो गया था, इस इंसान ने ऐसा कर दिया था आपको। हाई प्रेस्टीज ये 2 राह पे खड़े रहे हमेशा। हो सकता है इनके पास 2 ऑप्शन हो, ये डिसाइड नहीं कर पाए हों कि मुझे कौन चाहिए। ठीक है, एक तरफ हाई प्रेस्टीज थी और एक तरफ इम्प्रेस। यानी आप मदरली नेचर की हैं। आपका जो नेचर है ना वो बहुत ही सरल है। आप हर किसी के साथ बना के रखते हैं, आप हर रिश्तों को बाखूबी निभाते हैं। जिन रिश्तों को भी आपकी ज़रूरत होती है, बहन भाई हो, ससुराल पक्ष से हो या पड़ोस में हो या सखी सहेली में से हो कोई, आप सबको टाइम भी देते हैं और बड़े अच्छे से निभाते हैं। बड़ा अच्छा नेचर है आपका। तो ये नेचर इनको अब खल रहा है, इनको परेशान कर रहा है। आज भी ये परेशान है कि मैं डिसाइड नहीं कर पाया था ये रिश्ता सिलेक्ट करने में, क्योंकि ये हो सकता है काम में भी बिजी रहे हो, अपने कार्य को टाइम दिया हो और आपको ना दिया हो, आपको बस कुछ बताया ही नहीं। यहाँ पर कुछ ना बताने की एनर्जी है कि कुछ बताया नहीं गया, अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ के और चले गए। आपको कुछ शायद क्लियर ही ना हुआ हो आपका और इनका प्यार, बस दिमाग में ही लड़ते रहे आप। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके सारे रास्ते रुक गए, आप जाम हो गए, जैसे बस अब कुछ नहीं है जीवन में। तो ये इंसान अब आपको आकर क्लियर बताएंगे, अब आपको अपनी सारी प्रॉब्लम बताएंगे कि मैंने आपके साथ क्यों ऐसे किया, मेरी क्या प्रॉब्लम थी, मैंने किसके लिए किया, इनकी मैरिड है, ये मैरिज में है या फिर परिवार के लिए है या कार्य के लिए, ये सारी बातें बताएंगे। या दोस्तों ने भड़काया इनको, कुछ ना कुछ बात थी जो कि इनको अब समझ में आ रही है कि मैंने गलत किया। तो अब ये अपनी गलती की भरपाई करने के लिए आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, क्योंकि ये जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से आया है। उनको अब पता चल गया है आपके गुणों का, आपके सब्र का, आपकी शांति का, आपके मेहनत का, आप किस तरीके के इंसान हैं, वो सारी बात देखो जानते वो पहले से भी थे, लेकिन इतने खुदा हैं आप वो नहीं जानते थे। ये जो आप बैठे हैं ना यहाँ पर, ये ऐसे ही नहीं, आपने यहाँ तक आने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत सारे। आपने ज़िंदगी के चढ़ाव उतार बहुत देखे हैं, तो आपको अब ये इस रूप में देख रहे हैं, ग्रोथ करते हुए एक सक्षम इंसान के रूप में देख रहे हैं। आप हर तरह से सक्षम हो चुके हैं और
आपके सब्र का इम्तिहान लिया। मैंने कहा ना, बिना बताए भाग गए, कुछ बताया नहीं, अपने आप के दिल से खेला और उडारी ले गए अपने घमंड में, अपनी ईगो में कि भाई मैं तो धुरंधर हूँ। तो अब इनको जवाब देने के लिए हाई प्रेस्टीज पहुँच चुकी है। तो अब ये जान चुके हैं, आपको ये भी जानते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल लेडी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर लेडी एनर्जी आई है। आप स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ही नेक दिल की इंसान हैं, बहुत ही अच्छे मन से सबके काम आते हैं आप, सबका दुख सुख बांटने वाले इंसान हैं। इसका भी बहुत दुख सुख बांटा है। ये हो सकता है आपके हस्बैंड हुए या छोड़ के चले गए हों, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन मुझे पर्सन, लव पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं, जिन्होंने अपने घर परिवार के लिए आपको धोखा दिया, आपके इमोशन को नहीं पहचाना है, समझा ही नहीं, जान के समझने की कोशिश नहीं। तो ये जो साइकिल है अब आपका पूरा हो चुका है। या तो आपको इसका इंतज़ार हो या इसको आपका इंतज़ार हो। हर टाइम आप पर नज़र रहती है, आपके कार्य पे नज़र रहती है, आपकी सुंदरता पे नज़र रहती है कि कोई ले ना उड़े, इस सुनहरी परी को कोई ले ना उड़े, ऐसा कुछ है इनका अंदाज। पर इनको ये भी लगता है कि आप किसी के झांसे में इतनी जल्दी से आने वाली नहीं है। आप किसी का इतनी जल्दी से कोई आपको बहका नहीं सकता। आप एक मजबूत लेडी हैं, आप काबिल इंसान हैं, आप अपने काम के अलावा ज़्यादा किसी को महत्व देती नहीं हैं। आप जिम्मेवारी निभाती हैं, लाड दिखाती नहीं हैं। मतलब इमोशन जो है ना आपके, वो कर्तव्य है आपका कि मुझे ये कार्य करना है। तो ये इंसान अपने ख़यालों में हर टाइम आपको बुनता रहता है, सोचता रहता है कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। सलाह भी ले रहा है लोगों से, कि अपने फ्रेंड सर्कल से ले रहा हो, किसी से भी ये सलाहकारी कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनका पीछे व्यवहार अच्छा नहीं रहा, आपकी ज़िंदगी में आए अपनी मर्ज़ी से, आपकी ज़िंदगी से चले गए अपनी मर्ज़ी से। लेकिन अब ये खेल जो है ना, इन्होंने जो किया पहले, अब ये उसमें एक आशा की किरण दिखाना चाहते हैं आपको, उस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपको हर तरफ से ये खुश देखना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी तो लग रहा है ना, खुश इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि आप पहले से ही खुश हैं, तो अपना स्टैम्प लगाना चाह रहे हैं, अपना स्टैम्प लगा के आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी सपोर्ट में हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूँगा, मैं तुम्हें कभी अब कमज़ोर नहीं पड़ने दूँगा। तो क्योंकि आपके साथ जो इसका नाम जुड़ेगा ना, वो काफ़ी गूंजेगा, यानी दोनों मिलके जो काम करेंगे वो बहुत ही बैलेंस में होगा, लेकिन संभल के। क्योंकि इन्होंने पहले जो टॉक्सिक व्यवहार निभाया है ना आपके साथ, उसके लिए आपको सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप को इन्होंने अपने पिंजरे में बंद रखा, कैद में है वो। और आप हैं कि एक अर्थ एंजल है, आपने अब अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना लिया है। अब ये जंजाल दोबारा तो नहीं पालेंगे, ये जाल सारा काट चुके हैं आप, और ये एक बैलेंस बना चुके हैं अपने जीवन का, एक अच्छी शुरुआत, प्यारी शुरुआत कर चुके हैं। आप अपने दान पुण्य कर्म में ध्यान दे रहे हैं, छोटी मोटी चैरिटी कर रहे हों, छोटा मोटा दान पुण्य कर रहे हों, और करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो हम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, है ना। तो आपका जो दिल में खंजर मारे थे ना, जो बिजलियां गिराई थी, जो तूफान आए थे, अब
आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल के एक नई रोशनी, नई चमक, नया रूप, नया एटीट्यूड आपका अब बन चुका है। अब नहीं, अब नहीं मुझे लगता, क्योंकि इतना भी तो आसान नहीं होता ना। ये सोचता है कि ये जख्म मैं ही भर सकता हूँ आके, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ये डेफिनेटली क्लियर है कि वो आएंगे, आएंगे भाई, और अपना सारे पैतरे आजमाएंगे आप पर। अब देखो, ये तो आप पर डिपेंड करता है, वो इस रिश्ते को निभाना भी चाहेंगे, और क्योंकि वो आपको जाते हुए देख रहे हैं, ये बोझ आपने बहुत टाइम ढोया है इस रिश्ते का, ये भी देख रहे हैं। पर या तो उसके सारे रास्ते रुक गए हैं, तो उसे अब आपका ही रास्ता दिख रहा है, आपकी तरफ ही आना दिख रहा है, या फिर यूनिवर्स उनको कह रहे हैं कि आपको जाना होगा, आपको अपनी माफ़ी मांगनी होगी, और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। प्यार तो आएगा आपकी ज़िंदगी में, देखिए मैंने कहा ना, वापसी होगी। अब देखो, ये चाहे एक्स आए चाहे नेक्स्ट आए, पर प्यार है आपके जीवन में, प्यार आएगा। अब इसके लिए आप तैयार हो या नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। देखो, क्या आप अब अपने जीवन में देखो, हीलिंग तो इंसान की तभी होती है जब इंसान अपना हार्ट ओपन रखे, ठीक है। तो अब आप ओपन रखेंगे तभी आप और चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे। हम संदूक होता था ना जो पहले ज़माने का, उसका ताला खोल के ही तो सामान रखा जाएगा ना, है ना। तो आपका ताला अगर बंद है, देखो ये चैनल है, चैनल मैसेज है कि आपका मुझे हार्ट क्लोज लग रहा है, तो आप अपने कार्य में बिजी हैं, आप अपने कहीं और लगा रहे हैं ध्यान। देखो, ये जो साइकिल चली आ रही थी, ये तो हो गई है समाप्त। अब नई साइकिल शुरू होगी, तो वो आपको दिल खोल के करनी है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस, ठीक है, फिर मिलेंगे।